नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। रविवार के इस खास बातचीत में आपका स्वागत। बीते गुरुवार शिरोमणि अकाली दल और बीएसपी की एक लंबी बैठक हुई। इस बैठक में शिरोमणि अकाली दल की तरफ से सुखबीर सिंह बादल और पूर्व केंद्रीय मंत्री जो हैं हरसिमरत कौर वो मौजूद रहे। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती और उनके साथ मौजूद रहे बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र। इस बैठक के बाद ये घोषणा हुई कि पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और बीएसपी जो है वो गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, यानी आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में। अब इन दोनों के गठबंधन होने के बाद पंजाब की राजनीति में क्या नए समीकरण बनेंगे, क्या बिगड़ेंगे, किसको कितना नुकसान होगा और किसको क्या होगा नफा, इसी बात की आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। पिछले चुनाव के परिणामों से ये खोजने की कोशिश करेंगे कि बीएसपी और एसएडी के इस गठबंधन से क्या वहां की पॉलिटिक्स पर असर पड़ेगा और क्या नए समीकरण निकल करके आने की संभावनाएं साल 2024 वाले लोकसभा चुनाव में बनती बिगड़ती दिखाई दे रही हैं। जब हम आंकड़ों की बात करेंगे, आंकड़े सहित सिलसिलेवार हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से बीएसपी और एसएडी का ये जो गठबंधन है वो पंजाब की राजनीति के लिए बेहद अहम है, खास है। यूं तो बीएसपी का जनाधार धीरे धीरे घटता जा रहा है, पर उसे एक बार फिर से मजबूत स्तर पर उसे मजबूत करने के लिए मायावती ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। बीएसपी किसी समय पर पंजाब में उसका एक दबदबा हुआ करता था, पंजाब में एक बड़ा वोट बैंक बीएसपी का भी हुआ करता था। उसकी जो मूल वजह थे वो थे काशीराम, क्योंकि काशीराम मूल रूप से पंजाब के रहने वाले थे, पंजाब से संबंध रखते थे। इस नाते पंजाब में एक अच्छी खासी पकड़ उनकी थी और इसका फायदा साल 1992 में जब चुनाव हुए थे तो उस समय देखने में भी मिला था। बीएसपी को 9 सीटें हासिल हुई थी उस चुनाव में, जिसके बाद ये माना जाने लगा था कि पंजाब में बीएसपी एक बहुत बड़ी ताकत बनकर के उभरेगी। हालांकि काशीराम के निधन के बाद से बीएसपी का रसूख वहां पर धीरे धीरे घटता गया और उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे दबदबा बढ़ा, शायद बसपा सुप्रीमो मायावती पंजाब को भूलती चली गई और यही कारण रहा कि वहां से बीएसपी धीरे धीरे सिमट गई। पर फिर भी जब जाति समीकरण पर नजर डालेंगे तो बीएसपी महत्वपूर्ण है। कैसे, जरा एक एक करके सिलसिलेवार समीकरणों को समझ लेते हैं। साल 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए उस वक्त जो पंजाब में लोकसभा की सीटें आती हैं वो 13 सीटें हैं। लोकसभा चुनाव 2019 के जब परिणाम आए तो उन 13 सीटों में से जो 8 सीटें थी वो कांग्रेस के हिस्से में गई थी, वहीं 4 सीटें जो है वो एनडीए के खाते में गई थी और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली थी। 7 राज्यसभा की सीटें वहां से आती हैं और 117 विधानसभा सीटें हैं वहां पर। अब जो ये 13 लोकसभा की सीटें हैं, इसमें 4 सीटें ऐसी हैं जो एससी के लिए आरक्षित हैं। ये सीटें हैं जालंधर, होशियारपुर, फतेहगढ़ साहिब और फरीदकोट। 4 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं। इन 4 सीटों में से जो दोआब के क्षेत्र हैं जहां पर बसपा की सबसे मजबूत पकड़ मानी जाती है उनमें 3 सीटें आती हैं। उन 3 इसके अलावा एक तीसरी सीट ऐसी है जो दोआब में आती है और उस पर बसपा की मजबूत पकड़ मानी जाती है। जो बसपा के कोर वोटर्स हैं वो दोआब के हिस्से में माने जाते हैं। ये जब हम दोआब वाले तीनों सीटों के समीकरण पर नजर डालेंगे, जब भी हम आगे हम आपको इसका भी समीकरण बताएंगे, तो उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्यों एसएडी और बीएसपी का ये गठबंधन पंजाब और लोकसभा चुनाव 2019 के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। 2019 के परिणामों पर नजर डालिए। कांग्रेस को 13 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, 8 सीटें उसे जीत हासिल हुई थी और वोट के प्रतिशत की बात की जाए तो 40.12% वोट कांग्रेस को हासिल हुए थे। शिरोमणि अकाली दल भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़े थे साल 2019 के लोकसभा का। उसमें 10 सीटों पर शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार ने प्रतिभाग किया था और 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा था। इसमें 10 में से 2 सीटें जो है वो शिरोमणि अकाली दल जीतने में कामयाब रहा था। प्रतिशत की बात की जाए वोटों के तो 27.76% वोट उन सीटों पर इनको हासिल हुए थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात की जाएगी तो भाजपा 3 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 2 सीटों पर उसको जीत मिली थी, 9.63% वोट उसको मिले थे। यानी कुल 13 सीटों के इस आंकड़े में 37.08% वोट भारतीय जनता पार्टी और जो एसएडी का जो गठबंधन था यानी जो एनडीए था उसके हिस्से में आया था। और आम आदमी पार्टी की जब बात करेंगे तो आम आदमी पार्टी 13 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 1 सीट उसके हिस्से में आए थे। वोट प्रतिशत करीब 7.38% वोट आम आदमी पार्टी के हिस्से में तब आए थे। और अब
हम जरा बीएसपी वाले आंकड़े को समझ लेते हैं। दरअसल 2019 के चुनाव में पंजाब में एक और फ्रंट बना था, एक और गठबंधन बना था जिसका नाम था पंजाब डेमोक्रेटिक अलायंस। उस अलायंस में कई सारे क्षेत्रीय दलों के साथ साथ बीएसपी भी शामिल थी। बीएसपी ने 3 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा था, किसी भी सीट पर उसे जीत नहीं मिली थी। वोट प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो 3.52% वोट उसके हिस्से में आए थे। अगर यह आंकड़ा देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो 4% के जो लगभग जो वोट उसको हासिल हुए थे वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसकी वजह अभी आपको समझ में आ जाएगी। दरअसल जब हम नजर डालेंगे जो सीटें जहां पर बीएसपी 3 सीटों पर जो चुनाव लड़ी थी उन पर, सबसे पहले शुरू करते हैं हम जालंधर से। जालंधर की सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। कांग्रेस के उम्मीदवार को, हम यहां उम्मीदवारों की डिटेल में नहीं जा रहे हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार को 3,85,712 वोट मिले थे। प्रतिशत के हिसाब से ये बैठते हैं 37.90%। एसएडी का जो उम्मीदवार था उसको मिले थे 3,66,222 वोट, 35.90%। वहीं बीएसपी के उम्मीदवार को यहां पर जो सीटें हासिल हुई थी, जो वोट हासिल हुए थे, वो 2,04,783 वोट मिले थे। प्रतिशत के हिसाब से यह बैठता है 20.10%। अब ये हो गया जालंधर का आंकड़ा, यानी अगर हम एसएडी और बीएसपी के वोट को मिला दें तो कांग्रेस के हाथ से ये सीट निकल गई। इसके बाद नजर डालते हैं होशियारपुर पर। होशियारपुर की जो सीट है वो बीजेपी के खाते में गई थी। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को यहां पर वोट मिले थे 4,21,320, प्रतिशत के हिसाब से 42.52%। कांग्रेस के उम्मीदवार यहां पर दूसरे नंबर पर रहा था, जिसे वोट मिले थे 3,72,790, यानी 37.3%। बीएसपी के उम्मीदवार को 1,28,564, 12.98%। ये इस सीट पर शिरोमणि अकाली दल का उम्मीदवार नहीं था। अब अगर हम जब शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार को भी ले लेंगे और जाट सिखों के समीकरण को बैठाने की कोशिश करेंगे तो ये सीट भी खासी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब जो दोआब की तीसरी सीट थी आनंदपुर साहिब, वो सीट भी कांग्रेस के हिस्से में गई थी, जहां से मनीष तिवारी सांसद हैं। तो उस सीट पर कांग्रेस के हिस्से में 4,27,955 वोट आए थे। एसएडी के खाते में 3,81,161 वोट आए थे और बीएसपी के खाते में 1,46,441 वोट आए थे। यानी दोनों के आंकड़ों को जोड़ दिया जाए, एसएडी और बीएसपी को, तो कांग्रेस के हाथ से ये सीट भी निकल गई। तो ये हो गए 3 सीटों का उदाहरण। इन 3 सीटों के उदाहरण से आप ये समझ सकते हैं कि कैसे एसएडी और बीएसपी का जो गठबंधन है वो पंजाब में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा और भी कई सारे कारण हैं। जनसंख्या की बात करें तो साल 2011 की जो जनगणना थी उसके हिसाब से करीब 2,77,43,338 की आबादी थी पंजाब में, जो अब वर्तमान समय में 3 करोड़ से ऊपर निकल चुकी है। 3 करोड़ से ऊपर वहां पंजाब की आबादी हो चुकी है। और जब हम आंकड़ों में जाएंगे तो जो जातीय प्रतिशत है, जो जातीय बंटवारा है वहां पर, जिसकी जो राजनीति के हिसाब से जाति फैक्टर जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर माना जाता है, जो आज की तारीख में मुद्दों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो सोशल इंजीनियरिंग की बात जब की जाती है तो वहाँ पर दलित समुदाय के जो संख्या है वो है 33%। 33% का ये जो आंकड़ा है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है तब जब एसएडी और बीएसपी एक साथ मिलकर के मैदान में उतरते हैं। अब इस पर कुछ सवाल भी उठ सकते हैं। ये सवाल निकल करके आते हैं साल 2022 में हुए पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर के। तब एसएडी और बीएसपी एक साथ मिलकर के चुनाव लड़े, पर इसका कोई खासा असर नहीं पड़ पाया। सीटों की संख्या में भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, बल्कि सीटें कम हुई। 2022 में चुनाव का जो आंकड़ा था उसको समझ लीजिए। 117 विधानसभा की सीटें हैं वहां पर। उस चुनाव में जब परिणाम आया तो आम आदमी पार्टी के हिस्से में 92 सीटें आई, जो करीब 72 सीटें बढ़ी थी। 42% वोट लगभग जो है वो आम आदमी पार्टी के हिस्से में गया था। कांग्रेस के हिस्से में मात्र 18 सीटें आईं, 59 सीटों का नुकसान हुआ, 22.98% वोट मिले उसे। वहीं एसएडी और बीएसपी का जो गठबंधन था, इनके हिस्से में जो है वो कुल 4 सीटें आई थी। 3 सीटें एसएडी को मिली थी और 1 सीट बीएसपी को मिली थी। एसएडी को 12 सीटों का नुकसान हुआ था, बीएसपी को 1 सीट की बढ़त मिली थी।
वोट फीसद प्रतिशत की बात की जाए तो दोनों को मिलाकर के 20.15% वोट मिले थे। अगर अलग अलग हम देखेंगे तो एसएडी के खाते में 18.38% वोट आए थे और बीएसपी के खाते में 1.77% वोट आए थे। जब हम बीजेपी की बात करेंगे तो बीजेपी एनडीए का जो गठबंधन था वहां पर कुछ छोटे दलों को लेकर के उन्होंने गठबंधन किया था, जिसमें पंजाब लोक कांग्रेस थी, शिरोमणि अकाली दल संयुक्त था। तो इनको मिलाकर के जो है वो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी, जिसमें 73 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार थे। 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी। 6.6% वोट भाजपा को मिले थे। 2022 के चुनाव की जो ये आंकड़े हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बीएसपी और एसएडी का जो गठबंधन है उसके कुछ खास मायने निकल करके नहीं आते हैं। पर इतिहास जब और पीछे जाते हैं हम 2019 के लोकसभा चुनाव से लेकर के और उसके पीछे तक की जब हम बात करते हैं तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तब फिर जो ये 33% का आंकड़ा है वो खासा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पंजाब में जाट सिखों के बाद सबसे बड़ी आबादी जो है वो दलितों की है और ये दलितों की संख्या है 33%, जिसकी हम बात कर चुके हैं। लोग जो विधानसभा की बात है उसमें 34 सीटें जो हैं वो दलितों के लिए आरक्षित हैं। लोकसभा में 4 सीटें आरक्षित हैं। तो इस लिहाज से ये आंकड़ा जो है वो महत्वपूर्ण है और इसी महत्वपूर्ण आंकड़े की बदौलत एसएडी और बीएसपी का गठबंधन भी महत्वपूर्ण हो जाता है। साल 1996 के लोकसभा साल 1996 में जब चुनाव हुए तो पहली बार कांग्रेस जो एसएडी थी वो काशीराम ने उस समय एसएडी के साथ गठबंधन किया और उस चुनाव में जो 13 सीटें पंजाब के लोकसभा की हैं उसमें 11 सीटों पर इस गठबंधन ने जीत हासिल किया था। इसके अलावा 1992 की बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वहां पर बीएसपी किस तरीके से मजबूत थी और बाकी चुनाव पर भी जब धीरे धीरे नजर डाली जाएगी तो वो आंकड़े स्पष्ट हो जाते हैं। अब चूंकि ये जो आंकड़े हैं इसके हिसाब से हमने आपको ये समझाने की कोशिश की कि कैसे एसएडी और बीएसपी वहां पर महत्वपूर्ण एक जो गठबंधन है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इस गठबंधन से नुकसान किसका होगा। दरअसल इस गठबंधन से एक तरफ जहां कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा नुकसान होगा, वहीं भाजपा की राहें भी आसान नहीं होंगी। आम आदमी पार्टी चूंकि लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण नहीं हुआ करती थी, पर अब वहां पर वो सत्ता में है तो वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर के तौर पर देखा जाना चाहिए। कांग्रेस के साथ नुकसान सबसे ज्यादा इसलिए हो रहा है कि जो समीकरण है, दोआब में जो बसपा की बढ़ोतरी है, दोआब में जो बसपा का सबसे ज्यादा वोट माना जाता है, उसके हिसाब से देखा जाए जो समीकरण मैंने आपको पीछे बताए, जो आंकड़े मैंने पीछे बताए, उसके हिसाब से कांग्रेस के हाथ से ये सीटें निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर ये गठबंधन बना रहता है और चुनाव मिल करके लड़ते हैं तो फिर कांग्रेस के हाथ से ये 2 सीटें भी जाती हुई दिख रही हैं। इसके अलावा मनीष तिवारी जो वहां से जो सांसद हैं आनंदपुर साहिब से, वो ऑलरेडी नाराज हैं। पहले ही वहां पर एक बड़ा विवाद चल रहा है। साथ ही साथ कांग्रेस, पंजाब कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो किसी से छुपी नहीं है। जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं उनका विवाद कांग्रेस पार्टी के जो लोकल संगठन है, पंजाब का संगठन है, उससे ज़बरदस्त रूप से देखा जाता है। हालांकि सिद्धू जो हैं वो जेल में हैं। इसके अलावा कई बड़े नेता जो पंजाब के हैं वो छोड़ चुके हैं। सबसे बड़ी बात, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो लंबे समय तक पंजाब में कांग्रेस का चेहरा रहे, वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में जा चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं। तो नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के इसी विवाद के चलते जो है चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस पार्टी ने तब मुख्यमंत्री बनाया था। दलित वोटरों को साधने के लिए ही चरणजीत सिंह चन्नी को आगे लाया गया था। हालांकि इसका फायदा साल 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी नहीं उठा पाई। कैप्टन अमरिंदर सिंह के जाने का नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा। तो ये जो जालंधर और खदूर साहिब की जो कांग्रेस की सीट है वो पहले हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही है। अब इन सब में महत्वपूर्ण हो जाता है कि कांग्रेस जो है वो किस तरीके से इस गठबंधन से पार पाने के लिए नए समीकरण बनाए। वो अलग बात है कि भारत जोड़ो यात्रा का कांग्रेस में खूब जो है पंजाब में खूब उसका ज़बरदस्त रूप से समर्थन मिलता हुआ दिखाई दिया था, पर इसमें वोट टर्नआउट कितना होगा ये एक सवाल अभी भी है, जिसको लेकर के लगातार राजनीतिक विश्लेषक चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा भाजपा की मुश्किलें भी जो हैं वो भी बढ़ेंगी। भारतीय जनता पार्टी की जो राहें हैं वो आसान नहीं होंगी, क्योंकि पिछला चुनाव भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में जो वोट आए थे वो बेहद कम है और तब वो एसएडी के साथ चुनाव लड़े थे। एसएडी का और भाजपा का गठबंधन लंबा रहा है, इनका साथ लंबा रहा है। एसएडी निश्चित तौर पर पंजाब की पार्टी है। खास तौर से सिख दंगों के बाद से एसएडी की जो बढ़ोतरी मिली और एसएडी को जो है जन समर्थन जो मिला, भले ही उसके कुछ चुनाव में, उसके बाद कुछ चुनाव में एसएडी उस बढ़त को बनाए नहीं रख पाई,
पर निश्चित तौर पर एसएडी वहां पर एक मजबूत फैक्टर है और वो भाजपा के साथ अब नहीं है। ऐसे में भाजपा की मुश्किलें निश्चित तौर पर बढ़ेगी। इसके अलावा जो आम आदमी पार्टी वहां पर अप्रत्याशित रूप से निकल करके सामने आई है, अप्रत्याशित रूप से जो बढ़ोतरी उनके में देखी गई है, उससे भी भाजपा की राहें जो है वो आसान नहीं है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है, जो दलित और जाट सिख है, वो जो वोट बैंक है वो भाजपा से दूर है। एक तरफ जहां दलित वोट बैंकों में मायावती सेंधमारी करेंगी, वहीं जाट सिख जो है वो पहले से ही एसएडी के कोर वोटर माने जाते हैं। तो निश्चित तौर पर भाजपा की राहें भी इससे मुश्किल होंगी, आसान नहीं होने वाली हैं। आम आदमी पार्टी भले ही लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से, जैसा मैंने पहले बताया, महत्वपूर्ण न मानी जा रही हो, पर अब वो सत्ता में है। एक सांसद वहां से जिताने में कामयाब हो पाए थे, राज्यसभा से वहां पर सांसद बने हुए हैं, और इसके बाद पुरानी पेंशन लागू करने से लेकर के कई सारी जो योजनाएं पंजाब की सरकार, अभी आम आदमी पार्टी की सरकार ने लागू किया, तो इसका असर जो है निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में पड़ेगा और आम आदमी पार्टी की सीटें बढ़ सकती हैं, ऐसी संभावना है। तो ये जो है वो सवाल जो ये था कि मुश्किलें बढ़ेंगी किसकी, तो उसका जवाब ये रहा। अब सवाल ये निकल करके आता है कि बीएसपी का एसएडी के साथ जो गठबंधन होगा उससे बीएसपी को क्या फायदा मिलेगा। बीएसपी और एसएडी के गठबंधन से, चूंकि बीएसपी खुद इस बात को मान चुकी है कि एसएडी के साथ गठबंधन से उसका सबसे बड़ा फायदा जो है वो ये होता है कि एसएडी के वोटर आसानी से कन्वर्ट हो जाते हैं बीएसपी के प्रत्याशी के साथ, यानी एसएडी के वोटर जो है वो बीएसपी के उम्मीदवार को आसानी से समर्थन दे देते हैं। तो ये बीएसपी का एक फायदा है। अब अगर बीएसपी और एसएडी का ये गठबंधन पंजाब में मजबूत रूप में उभर करके आता है तो निश्चित तौर पर इसका फायदा बीएसपी को अन्य राज्यों में मिलेगा। बीएसपी जो लगातार अब अपने को मजबूत करने की बात कह रही है, जिसके लिए मायावती अब सक्रिय हुई हैं, सक्रिय दिखाई दे रही हैं, जो लंबे समय से निष्क्रिय थीं। अभी उत्तर प्रदेश में जो विवाद हुआ रामचरितमानस को लेकर के, उस पर उनका बयान आया, उस बयान पर उन्होंने बहुत तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जो है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इनको एससी, एसटी और ओबीसी कह दिया है। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी को उन्होंने जो है आड़े हाथों लिया, गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाई। तो ये सारी चीज़ें अब बीएसपी का, अगर निश्चित तौर पर यह गठबंधन जब मजबूत होगा तो बीएसपी दूसरे राज्यों में अपने को बढ़ाने की कोशिश करेगी और इस तरीके के नए समीकरणों को साध करके और खुद को जो है वो मजबूत करेगी। तो ये फायदा बीएसपी को होगा इस एसएडी के साथ गठबंधन के। तो ये जो पूरी बात थी, जो पूरा समीकरण था पंजाब की राजनीति का साल 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, वो हमने आपको बताने की कोशिश की। निश्चित तौर पर बीएसपी, अगर वहाँ पर ये गठबंधन जो है वो मजबूत रूप में उभरता है तो बीएसपी को बड़ा फायदा होगा। कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किलें होंगी और भाजपा की राहें भी आसान नहीं होंगी। आम आदमी पार्टी एक बार फिर से जो है वो जो है छुपे रुस्तम टाइप का काम करेगी और कई सीटों पर जो है वो भी उसकी भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकती है। अब कितना महत्वपूर्ण कौन होगा ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद पता चलेगा, और जो है बाकी जो और डेवलपमेंट्स होंगी, किस तरीके से क्या नए वहाँ पर समीकरण बनेंगे, क्या नए गठबंधन बनेंगे, वो भी अभी गठबंधनों की संभावनाओं से भी और जो है नए गठबंधनों के सामने आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल हमने आपको पंजाब के इस नए सियासी बदलाव के बारे में बताया। आप हमें कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर पर ये बताएं कि आप को इस जो ये समीकरण हमने बताया उससे आप कितना सहमत हैं, या आपके नज़र में पंजाब में जो है क्या और नए समीकरण बनने और बिगड़ने की संभावनाएं हैं। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।